Now I will teach you प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। तो अब हम प्रोडक्शन ऑफ सिल्क के बारे में पढ़ेंगे। रेयरिंग सिल्क वॉर्म यानी रेयरिंग सिल्क वॉर्म्स, द एग्स लेड बाय द फीमेल सिल्क माउथ आर कलेक्टेड एंड हैच इन एन incubator. The eggs should be kept under the hygienic condition and provided with optimum temperature, और इसे ऑप्टिमम टेम्परेचर प्रोवाइडेड किया जाता है एंड ह्यूमिडिटी फॉर द हैचिंग के लिए। तो दे आर मेड टू हैच एट द टाइम व्हेन द मेलवरी ट्रीज ग्रो न्यू लीव्स। और ये कब होता है? जब मेलवरी ट्रीज की न्यू लीव्स ग्रो करती हैं। द बाम्स आर केप्ट ऑन rearing trays and fed on freshly chopped mulberry leaves from about 25 से 30 days तक। ठीक है, दे फेड वे उन्हें खाते हैं ऑन दीज लीव्स को ऑलमोस्ट कंटिन्यूसली एंड दे मूव इन टू द टिनी चैम्बर्स ऑफ ट्राई और आर प्रोवाइडेड विद ट्विग्स और ब्रांच ऑफ द स्पिन कोकोन। द कैटरपिलर इज किल्ड once this stage is complete, otherwise a fluid secreted by the adult mouth to dissolve the silk damage the fiber. Processing सिल्क की क्या प्रोसेसिंग है? वो तो रेयरिंग हो गया। द सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकून, जो सिल्क फाइबर होता है वो ऑब्टेन्ड होता है फ्रॉम द कोकून से वाई किलिंग द इंसेक्ट इनसाइड इट। द बॉम्ब्स आर किल्ड व्हेन द कोकून आर एक्सपोज्ड टू दैट हीट ऑफ द सन। ये सन की हीट में क्या करता है? कोकून एक्सपोज्ड होता है। इट कैन ऑल्सो डन बाई द बॉइलिंग द कोकून इन वाटर। ठीक है, बॉइलिंग वाटर में कोकून को बॉयल करते हैं एंड एक्सपोजिंग देम टू स्टीम और ट्रीटिंग देम इन ओवन। ठीक है, दिस प्रोसेस वॉच ए लार्जर नंबर ऑफ कोकून आर बॉइल्ड टू किल द वर्म इज कॉल्ड कुकिंग। ठीक है, तो द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग द सिल्क फाइबर फ्रॉम द कोकून्स इज कॉल्ड रीलिंग और फ्लेचर। जो मेथड होता है ऑब्टेनिंग द सिल्क को, ठीक है, सिल्क फाइबर को फ्रॉम द कोकून से जो सिल्क फाइबर को ऑब्टेन करने का मेथड है उसे ही हम रेलिंग या फ्लैचर कहते हैं। रेलिंग इज डन आइदर मैनुअली और स्पेशल बाई मशीन। रेलिंग की जो प्रोसेस है हम वो मैनुअली भी कर सकते हैं और मशीन से भी कर सकते हैं। देयर आर डिफरेंट वेराइटीज ऑफ सिल्क फाइबर डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ सिल्क वॉर्म। डिफरेंट टाइप की सिल्क फाइबर को फाइंड आउट करने के लिए डिफरेंट टाइप के सिल्क वॉर्म पर हमें ये डिपेंड करती हैं कि हमारे डिफरेंट टाइप के सिल्क वॉर्म क्या है। मेलवरी सिल्क इज द मोस्ट कॉमन वेराइटी ऑफ सिल्क वॉर्म। जो मेलवरी सिल्क है वो इज़ द मोस्ट कॉमन वेराइटी ऑफ सिल्क फाइबर है। ये जो रीलिंग की प्रोसेस हो रही है मशीन के थ्रू हो रही है और ये जो प्रोसेस है इस डायग्राम में ये मैनुअली हो रही है। ठीक है, हेल्थ हैजार्ड ऑफ द वर्कर्स इन द वूल एंड सेरीकल्चर इंडस्ट्री। हेल्थ हैजार्ड क्या होते हैं? जो वर्कर वूल इंडस्ट्री और सेरीकल्चर में वर्क करते हैं उनके बारे में इसमें डिस्कस करेंगे। दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द वूल इंडस्ट्री में जो वर्कर वर्क करते हैं इंगेज्ड इन सॉर्टिंग गेट इन्फेक्टेड बाई द बैक्टीरिया एंथ्रैक्स। वो एंथ्रैक्स नाम का जो बैक्टीरिया होती है मोस्टली उससे वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं। इट कॉज ए डेडली डिजीज। ये डीडली डिजीज है ऑफ द ब्लड और नोन एज द सॉर्टर डिजीज। और इस बैक्टीरिया के थ्रू, जो एंथ्रैक्स बैक्टीरिया के थ्रू हमारे जो इंडस्ट्री के वर्कर्स हैं उनमें डिजीज़ होती है, उस डिजीज़ को हम सॉर्टर डिजीज़ के नाम से जानते हैं। इन द सेरीकल्चर इंडस्ट्री द वर्कर आर जनरली अफेक्टेड बाई द रेस्पायरेटरी डिजीज़। वो रेस्पायरेटरी डिजीज़ से अफेक्टेड हो जाते हैं। सच एज, वो डिजीज़ के नाम कौन कौन से हैं? क्वेश्चन आएगा इस तरह से। सेरीकल्चर में जो वर्कर वर्क करते हैं वो कौन सी डिजीज़ से अफेक्टेड रहते हैं? तो दो डिजीज़ हैं, अस्थमा एंड द ब्रोंचाइटिस।
This is due to the inhalation of the vapor during cooking, steeping and reeling processing of head and body ache, fever, neck pain, low back pain, eye problem or few other health disorder which are observed. This is caused because the workers have to stand for 12 to 16 hours continuously during the रीलिंग प्रोसेस के दौरान जो हमारे वर्कर्स होते हैं तो 12 से 16 आवर अबाउट वर्क करते हैं. तो स्किन इन्फेक्शन ऑल्सो अकर ड्यू टू द कॉन्स्टेंट डिपिंग ऑफ द हैंड्स इन बॉइलिंग वाटर एंड एक्सपोजिंग देम टू स्टीम. ठीक है. तो these types of health hazard or risks faced by the worker of these industry are called occupational hazard. और one most important things है what is the full form of PETA. PETA क्या है? This is PETA. तो PETA, P for pupil, E for ethical, T for treatment, A for animals. तो pupil for ethical treatment of animal. Pupil for ethical treatment of animal. This is the full form of PETA. PETA है क्या? एक ऑर्गेनाइजेशन है which looks after the welfare of animals, जो एनिमल्स की देख रेख करता है. ठीक है. हैज रेज्ड ऑब्जेक्शंस टू द इनह्यूमन वे इन विच द सिल्कवर्म और किल्ड. ठीक है. तो पेटा एक ऑर्गेनाइजेशन है विच लुक्स आफ्टर द वेलफेयर ऑफ एनिमल्स के लिए है. और तो यही हमारे हेल्थ हैजार्ड हैं जो वर्कर वूल और सेरिकल्चर इंडस्ट्री में वर्क करते हैं. ठीक है. तो वो कौन से बैक्टीरिया से इफेक्टेड होते हैं? एंथ्रैक्स से. कॉज क्या है? डेडली डिजीज हो जाती है ब्लड में, नोन एज सॉर्टर डिजीज. इसे सॉर्टर डिजीज का नाम देते हैं. ठीक है. और जो वर्कर सेरिकल्चर इंडस्ट्री में वर्क करते हैं जनरली वो किससे अफेक्टेड होते हैं? उनका रेस्पायरेटरी डिजीज़ हो जाती है उन्हें, और उन डिजीज़ का नाम है अस्थमा और ब्रोंचाइटिस. ठीक है.